नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10 बनाने वाले हैं। दोस्तों 6 तक हम लोगों ने बना लिया था, 6 तक हमारा हो गया था। आज हम लोग बनाएंगे 7 से हल करेंगे, जिसमें लिखा है क्या, जो हमारा क्वेश्चन है बोला गया है क्या कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। दोस्तों ये आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, इस सारा सवाल बनाने से पहले जो यहाँ पे ए बी सी दिया है, इन तीनों को बनाने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी होता है कि ये आरोही क्रम है क्या। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, आरोही क्रम होता क्या है। दोस्तों वैसी संख्याएं जो बढ़ते क्रम में हो, जैसे कि 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, ये बढ़ते क्रम में होता है, छोटा से बड़ा होता है आरोही क्रम में। और अवरोही क्रम में क्या होता है, अवरोही क्रम को भी बता देता हूँ मैं। अवरोही क्रम होता है घटते क्रम में, यानी कि बड़ा से छोटा घटते क्रम में। तो चलिए हम लोग बना लेते हैं पहले 7 का। जो हमारा पहला सवाल है ए नंबर में, वो ये है 1/2, 2/9, 4/3, 1/6। दोस्तों इससे पहले हम लोगों ने पहले भी बनाया था कि छोटी या बड़ी चयन करें, तो उसमें हम लोग क्या किए थे, हर का लसा निकाले थे, यानी कि हर का एलसीएम निकाले थे। तो यहाँ भी कुछ वैसे ही करना होगा हमें। जो हमारा नीचे वाला यानी कि हर जो है हमारा, हर का पहले एलसीएम निकालते हैं, लसा निकालते हैं। यानी कि 2, 9, 3 और 6 का क्या करेंगे हम लोग, पहले एलसीएम निकालेंगे। 2, 9, 6 और 3 है, फिर 6, इन सब का क्या करते हैं हम लोग, एलसीएम निकालते हैं। तो जरा चलिए तो देख लेते हैं कितना से आता है। पहले 2 से चलाएंगे, 2 एकम 2, 9 नहीं आएगा, 3 भी नहीं आएगा, 6 आएगा 2 के टेबल में, 3 टाइम्स में, 3 बार में। फिर टेबल 3 पढ़ते हैं तो 1 नहीं है, 3 तिया 9 है, फिर 3 एका ही 3 है, फिर 3 एकम 3 है। हो गया, कितना आया चलिए तो देख लेते हैं। 3 तिया 9, 9 दूनी 18, तो कितना आया हमारा 18। यानी कि हमें हर में कितना लाना होगा, 18 लाना होगा, 18। तो कैसे लाएंगे, चलिए पहले हम लोग लिख लेते हैं 1/2 बराबर 1/2 देंगे। इसमें इस 2 में कितना से गुना करेंगे कि मेरा 18 हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं क्या कि 9 से, तो ऊपर भी उसी संख्या से गुना करना होता है, यानी कि अंश में भी हम लोग उसी संख्या से गुना करेंगे जिस संख्या से हम लोग हर में गुना करते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 9 एकम 9 और 9 दूनी 18। फिर 2/9 है, 2/9 ले लेते हैं, इसको 2 से गुना करना होगा, इसको भी 2 से, 2 दूनी 4 और 9 दूनी 18। फिर कितना है हमारा, 4/3 है, बराबर देंगे। इसको कितना से गुना करना होगा, 6 से, 6 चौक 24 और 6 तिया 18। फिर हमारा है 1/6, 1/6 है, इसको कितना से गुना करना होगा, 3 से, 3 एका ही 3 और 3 चौक 18। तो चलिए अब हो गया, हमारा चारों बन गया। अब इसमें से पता करना है कि बड़ा कौन है और छोटा कौन है। तो कैसे पता चलेगा, देखिए सबका ये चारों का हर तो क्या है, चारों का हर बराबर है। तो हम लोग क्या करेंगे, अंश को देखेंगे। अंश किसको बोलते हैं, ऊपर वाला को। तो सबसे छोटा इसमें हमारा कौन है, ये वाला। तो ये हमारा 1 नंबर में आएगा। उससे बड़ा है हमारा ये, उससे बड़ा हमारा ये है, और उससे भी बड़ा ये होगा। तो कैसे लिखेंगे इसको हम लोग, देख लेते हैं।
जो हमारा 1 नंबर में है वो 3/18 है, वो किस में आया है 1/6 में। तो पहले 1/6 लिखेंगे हम लोग। ये क्या है, छोटा है, सबसे छोटा किससे, ये छोटा है 4/18 से, और ये 4/18 किस में आया है 2/9 से, तो 2/9 से। और ये 2/9 जो है वो बड़ा है, सॉरी छोटा है किससे, इससे 1/2 से। फिर ये 1/2 से बड़ा है कौन, ये वाला 4/3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, साफ शायद नहीं दिख रहा है, देख लीजिए ज़रा, कहीं कोई दिक्कत होगा तो दोस्तों आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा एक बार। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट बढ़ाते हैं बी नंबर का। बी में क्या है हमारा, बी का सवाल है बी नंबर का सवाल है 4/5 कोमा -2/7 कोमा -1/2 कोमा -1/3। 5, 7, 2 और 3 का एलसीएम, 5, 7, 2 और 3 का एलसीएम। तो लगता नहीं कि ये एलसीएम चलने वाला है, तो क्या करेंगे, इसको हम लोग गुना कर देते हैं। क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। 3 दूनी 6, 6 पंचे 30 और 30 सत्ते 210, कितना आया 210। यानी कि इसका हर में हमें कितना लाना होगा 210 लाना होगा। कितना लाना होगा 210 लाना होगा। कहीं भी दिक्कत हो तो आप लोग एक बार ज़रूर बताइएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए लिखते हैं हम लोग पहले 4/5 को, 4/5। दोस्तों इसको कितना से गुना करें कि मेरा 210 हो जाएगा, तो ऐसा करते हैं ना, 5 से 210 को भाग दे देते हैं। 5 चौके 20, यहाँ से कितना आएगा 1 0, 5 दूनी 10, कितना बार में आया 42, 42 बार में। तो 42 से ऊपर और नीचे दोनों में गुना करना होगा। देखिए तो गुना कीजिए तो 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, और यहाँ तो कितना होगा 210 ही होगा। फिर कितना है -2/7, -2/7। इसको कितना से गुना करना होगा 30 से, कितना से 30 से। 30 दूनी 60, -60 हो जाएगा, और 30 सत्ते 210। फिर कितना है मेरा -1/2 बराबर -1/2। इसको कितना से गुना करना होगा 210 लाने के लिए हमें गुना करना होगा 105 बार में। 2 से गुण भाग दे देते हैं 210 को, तो 2 एकम 2, ये कट जाएगा 0, 10 उतार देंगे, 2 पंचे 10, कितना बार में 105 बार में। तो 105 से गुना करना होगा, ये कितना हो जाएगा -105 हो जाएगा, और यहाँ पे 210 ही होगा। फिर हमारा क्या है -1/3, -1/3, इसको कितना से गुना करना होगा 70 से, कितना से 70 से। तो -70/7 21 210। कोई दिक्कत, कहीं कोई दिक्कत, एक बार ज़रूर बोलिएगा आप लोग, कहीं कोई दिक्कत हो रहा हो तो। चलिए आगे देखते हैं। अब चारों तो बन गया, अब हम लोग समझें कैसे कि इसमें सबसे छोटा कौन है और सबसे बड़ा कौन है। तो एक चीज़ यहाँ गौर कीजिएगा कि जो संख्या बड़ी होती है, जो संख्या बड़ी होती है प्लस के माध्यम से, अगर उसमें माइनस लगा हुआ है तो वो हमारा सबसे छोटा होता है। क्या बोले हम अभी, कि जो संख्या बड़ी होती है प्लस के माध्यम में, अगर उसमें माइनस लगा हुआ है तो वह संख्या उतनी ही, यानी कि वह संख्या सबसे छोटी होती है। जैसे कि हमारा यहाँ है -105, ये हमारा 1 नंबर में आएगा। फिर कितना है हमारा, ये 70 है, -70,
ये हमारा 2 नंबर में आएगा, 3 नंबर में ये हो जाएगा और 4 नंबर में ये हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे कैसे, -1/2 ये छोटा है किससे, इससे, -1/3 से, और ये -1/3 छोटा है किससे, किससे छोटा होगा, -2/7 से, और -2/7 छोटा होगा किससे, इससे, 4/5 से। ये हमारा आंसर होगा। पूरा आसान है दोस्तों, पूरा आसान है। आप लोग केवल एक बार दिमाग थोड़ा एक क्वेश्चन बना लीजिएगा, दिमाग से ध्यान से देख के सारा क्वेश्चन आप लोग का ऐसे ही बन जाएगा। मैं फिर भी बता दे रहा हूँ आप लोगों को, फिर भी बना दे रहा हूँ, फिर भी आप लोग देख लीजिएगा एक बार, अपने से ट्राई ज़रूर करना चाहिए। चलिए सी नंबर में हमारा है कितना है, -3/4, 5/12, -7/16 और 11/-24। इस माइनस को दोस्तों हम लोग यहाँ भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं 4, 12, 16 और 24 का। 4, 12, 16 और 24 का एलसीएम, 4 इकाई 4, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 छुक 24। फिर हम लोग चलाएंगे 2 से भी चल जाएगा, 3 से भी चल जाएगा, पहले 2 से चला लेते हैं। 1 नहीं चलेगा, 3 नहीं चलेगा, 4 चलेगा 2 बार में, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। 3 से चलाते हैं, 1 नहीं चलेगा, 3 चलेगा 1 बार में, 2 नहीं चलेगा, 3 चलेगा 1 बार में, हो गया। आगे है हमारा गुना। गुना कैसे करेंगे, तो 2 तिया 6, 6 दूनी 12 और 12 चौक 48। कितना आया, 48। यानी कि अब हमें हर में कितना लाना होगा, 48, यानी कि 48 लाना होगा। कितना लाना होगा, 48। तो लिखते हैं -3/4 बराबर देंगे -3/4। इसको गुना करना होगा 12 से, इसको भी 12 से, 12 तिया 36 हो जाएगा, -36 और 12 चौक 48, प्लस माइनस माइनस। फिर हमारा है 5/12 बराबर 5/12। इसको कितना से गुना करना होगा, 4 से, 4 से, 5 चौक 20 और 12 चौक 48, -7/16 बराबर -7/16। इसको कितना से गुना करना होगा, 16 1 के 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 3 बार में। कितना बार में, 3 बार में। 7 तिया 21 माइनस और 16 तिया 48। एक और है जो है हमारा -11/24, -11/24 को गुना करना होगा 2 से, 24 दूनी 48। तो कितना हो जाएगा, -22/48, यानी कि 48। अब हम लोग समझे कैसे कि कौन छोटा कौन बड़ा है। तो अभी हम बोले थे क्या कि जो संख्या बड़ी होती है प्लस के माध्यम में, और अगर उसमें माइनस का साइन होता है तो वह संख्या उतनी ही छोटी की गिनती में आती है। तो इसमें हमारा सबसे बड़ा यहाँ लग रहा है 36, लेकिन ये हमारा होगा माइनस है, इसीलिए सबसे छोटा। उसके बाद हमारा ये आएगा 2 नंबर में, ये 3 नंबर में और ये 4 नंबर में। इसको लिखते कैसे हैं, तो ऐसे लिखेंगे -3/4 जो है वो छोटा है, किससे छोटा है, तो इससे, -11/24 से, और -11/24 छोटा है, किससे छोटा होगा, -7/16 से, -7/16 भी छोटा है किससे, तो 5/2 से। ये हमारा आंसर होगा। कोई दिक्कत। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 8 नंबर का। 8 नंबर का क्वेश्चन में क्या है, क्या बोला गया है, देखिए ज़रा। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को
अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही मतलब क्या, घटते क्रम में, यानी कि बड़ी से छोटी की ओर चलना है हमें, बड़ी से छोटी की ओर, अवरोही क्रम में। तो ए नंबर का हमारा सवाल है, ए नंबर में है हमारा जो है वो कितना है, 3 है, कोमा है, 11/6 है, 8/3 और 1/3। इसके नीचे हम लोग बटे 1 लगा देते हैं ताकि देखने में थोड़ा सजावट सा लगे। 6, 3, 3 का एलसीएम, 6, 3 और 3, 1 का तो वही आएगा, इसलिए हम लोग 1 को नहीं लिख रहे हैं, कोई दिक्कत। 3 से करते हैं तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3, कितना आया, 3 दूनी 6, एलसीएम कितना आ गया इसका, 6 आ गया। चलिए अब हम लोग इसका हर में कितना लाते हैं, 6, कितना लाना होगा हमें, 6 लाना होगा। तो 3/1 बराबर देंगे 3/1, इसको गुना करना होगा 6 से, इसको 6 से, तब जा कर के मेरा हर में कितना होगा, 6 हो जाएगा। 6 एकम 6, 6 तिया 18 और 6 एकम 6। फिर हमारा है 11/6, तो 11/6 को गुना करेंगे हम लोग किससे, 1 से, क्योंकि हमारा शुरू से ही 6 दिया हुआ है। तो 11 1 11 और 6 1 6, कोई दिक्कत। फिर हमें है दिया हुआ है कितना, 8/3, तो 8/3, इसको गुना करना होगा 2 से, इसको भी 2 से, 8 दूनी 16 और 3 दूनी 6। देखिए सबका हर क्या है, बराबर आ रहा है। फिर 1/3, 1/3 को हम लोग क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे तो 6 आ जाएगा। 2 एकम 2 और 2 तिया 6। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इसमें सबसे बड़ा कौन है। तो सबसे बड़ा हमारा जो है वो ये है, 1 नंबर में आएगा, ये हमारा 2 नंबर में, ये 3 नंबर में और ये 4 नंबर में। तो इसको लिखेंगे कैसे दोस्तों, मैं यहाँ नंबरिंग कर दे रहा हूँ, आप लोग जब बनाइएगा एग्ज़ाम में या एग्ज़ाम हॉल के मतलब पेपर में, तो इस तरह नंबरिंग नहीं कीजिएगा आप लोग। मैं केवल समझा दे रहा हूँ ये नंबरिंग करके, लेकिन आप लोगों को ये नंबरिंग नहीं करना है, आप लोग ऐसे ही देख लीजिएगा बिना नंबरिंग करके, बिना नंबरिंग किए हुए आप लोगों को देखना है। तो 1 नंबर में कौन है हमारा, 3/1, ये क्या है, बड़ा है, किससे बड़ा है, तो 16/6 से। तो 16/6 किस में है, 8/3 में, तो 8/3, और 8/3 से बड़ा है कौन, 8/3 बड़ा है, किससे बड़ा है, तो इससे बड़ा होगा मेरा 11/6 से बड़ा होगा। और 11/6 बड़ा है मेरा किससे, इससे, 1/3 से। हो गया, बन गया, बस आंसर हो गया ये मेरा। किसी को कहीं कोई दिक्कत, एलसीएम में तो दिक्कत होना ही नहीं चाहिए आप लोगों को, ये तो क्लास 2 में ही सीख जाता है बच्चा। आगे देखते हैं हम लोग बी नंबर का। बी का सवाल है हमारा, बी में दिया है, बी में क्या है, 2/3 कोमा -3/7 कोमा 5/21 कोमा 13/42। 3, 7, 21 और 42 का एलसीएम क्या आना चाहिए, आपको क्या लगता है, चलिए निकालते हैं, लगना नहीं चाहिए, निकालते हैं। 3, 7, 21 और 42 का टेबल 3 में सारा आ रहा है, टेबल 3 से चलाएंगे हम लोग। 3 एकम 3, 7 नहीं आएगा, 3 सते 21 आ जाएगा, 42 आएगा, 3 एकम 3, 3 चौका 12। अब 7 से चलाते हैं, 7 1 नहीं आएगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। तो कितना आ रहा है, 7 तिया 21, 21 दूनी 42, तो कितना आया, 42। अब हमें हर में कितना लाना होगा, 42 लाना होगा। ध्यान से देखिएगा ताकि कहीं दिक्कत ना हो, आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, बस दिक्कत हुआ तो फिर दिक्कतें हैं। चलिए 2/3 बराबर का सिंबल देंगे, फिर 2/3 है, इसमें कितना से गुना करें
कि मेरा 42 हो जाएगा, तो 14 से, 14 तिया 42, तो यहाँ भी 14 से, 14 दूनी 28 और 14 तिया 42। फिर हमारा है -3/7, -3/7, इसको गुना करना होगा कितना से, 6 से, कितना से, 6 से, 6 तिया 18 और 6 सते 42। फिर हमारा है 5/21, तो 5/21 को गुना करना होगा 2 से, कितना से, 2 से, 5 दूनी 10 और 21 दूनी 42। फिर हमारा है कितना, 13/42, 13/42, इसको तो 1 से ही गुना करना होगा, देखने से ही लग रहा है। 13/42 को 1 से गुना कर देते हैं, 1 से गुना कर देते हैं, तो 13/42। कोई दिक्कत? चलिए अब बड़ा और छोटा देखते हैं। इसमें सॉरी दोस्तों, इसमें माइनस है, कोई दिक्कत नहीं, माइनस था, हो गया। इसमें जो सबसे बड़ा है वो कितना है मेरा, तो हम लोग देखते हैं क्या कि सबसे बड़ा है मेरा ये, मैं नंबरिंग नहीं करूँगा अब, ठीक है, बिना नंबरिंग किए हुए हमें सॉल्व करना है। तो हमें हो जाएगा कितना, सबसे बड़ा है मेरा 2/3, बड़ा है, किससे बड़ा है, तो हम लोग देखते हैं क्या, 13/42 यानी कि 13/42 से बड़ा है। और 13/42 मेरा बड़ा है, किससे बड़ा होगा, 5/21 से, और 5/21 मेरा बड़ा होगा किससे, तो -3/7 से। हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। कोई दिक्कत? चलिए अब सी नंबर बनाते हैं। सी नंबर में क्या है, तो सी नंबर में है हमारा -3/10, 7/-15, -9/20, -11/30। ये माइनस नीचे और ऊपर है, इससे आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। ये माइनस आप उठा के यहाँ भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मैं अभी लगाऊंगा आप लोग देखिएगा। चलिए पहले क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। 10, 15, 20 और 30 का एलसीएम, 10, 15, 20 और 30 का एलसीएम। तो चलिए 10 से चला देते हैं, 10 से कहीं 10, 15 नहीं चलेगा, 20 चलेगा 2 बार में, 30 चलेगा 3 बार में। फिर चला देते हैं 5 से चला देंगे तो 1 नहीं चलेगा, लेकिन 5 तिया 15, 2 भी नहीं चलेगा और 3 भी नहीं चलेगा। कोई दिक्कत? एक बार 3 ले लेते हैं, ये 1 नहीं आएगा, 3 एकम 3, 2 नहीं आएगा, 3 एकम 3। चलिए अब देखते हैं कितना आता है। 3 दूनी 2 तिया 6 हो जाएगा, 6 पंचे 30, 30 धांग 300, 30 गुना 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 300 हो जाएगा। 3 गुना जब 10 करेंगे तो 300। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले हमारा क्या है, -3/10, -3/10 को किससे गुना किया जाए कि मेरा 300 आ जाएगा, तो किससे गुना करेंगे, 30 से, इसमें भी 30 से, 30 तिया 90, -90/300। फिर है हमारा 7/-15, इस माइनस को मैं उठा के यहाँ लिख देता हूँ, कोई दिक्कत, -7/15 को गुना करना होगा हमें किससे, तो 20 से, यहाँ भी 20 से, 7 दूनी 14, 140 हो जाएगा, और 15 दूनी 30, 300 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है। फिर है हमारा -9/20, इसको गुना करते हैं। -9/20 को कितना से गुना करना होगा, कितना से गुना करना होगा, 15 से, 15 दूनी 30 हो जाता है, तो यहाँ भी 15 से, 15 नाम 135, 15 20 से 15 नाम 35 से 135 हो जाएगा माइनस में,
और यहाँ हो जाएगा 15 दूनी 30, 300। और लास्ट हमारा है -11/30। तो इसको हम लोग करेंगे क्या, -11/30 को गुना करना होगा 10 से, यहाँ भी 10 से। तो यहाँ हो जाएगा 110 माइनस में, और ये हो जाएगा 300। इसमें देखिए सब में माइनस है, सब में क्या है, माइनस है, ताकि आप कंफ्यूज हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं आपको कंफ्यूज नहीं होने दूंगा। दोस्तों हमने पहले भी आपको बोला था क्या, कि जो संख्या बड़ी होती है प्लस के माध्यम में, अगर उसमें माइनस का साइन है तो वह संख्या उतनी ही छोटी की गिनती में आती है। जैसे सबसे बड़ा इसमें आप देखिए यहाँ से यहाँ तक में कि सबसे बड़ा कौन है, माइनस मत देखिए, आप देखिए केवल कि बड़ा कौन है। तो हम लोग पाते हैं क्या, कि ये जो है सबसे बड़ा है, हमारा सबसे बड़ा है। उसके बाद कौन है, ये है, फिर कौन है, ये है, फिर लास्ट में ये है। तो सबसे बड़ा ये, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये, और इससे भी छोटा ये। तो कैसे लिखेंगे इसको, इसको लिखते हैं -7/15 जो है वो बड़ा है, किससे बड़ा होगा हमारा, -9/20 से। और ये जो -9/20 है ये बड़ा होगा कि किससे बड़ा होगा, ये -11/30 से। और -11/30 बड़ा होगा हमारा किससे बड़ा होगा, तो -3/10 से, -3/10 से। और ये हमारा आंसर होगा। कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं 9 नंबर की ओर। 9 नंबर का सवाल हम लोग देख लेते थोड़ा। 9 नंबर में बोला गया क्या, कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के बीच में 3 परिमेय संख्याएं लिखिए। ये 3 परिमेय संख्याएं लिखिए, कैसे लिखेंगे इसे, देखिए दोस्तों यहाँ पे ये जो है ए नंबर का, ये बहुत आसानी से बन जाएगा। और ये आपको मेरे ख्याल से आपने पहले भी कभी बनाया होगा। और ये जो हमारा परिमेय संख्या है, यानी कि बी और सी नंबर का जो है, इसको थोड़ा क्या करना होगा, पहले हर बराबर करना होगा। चलिए बनाते हैं, तब समझ में आएगा, ऐसे बोलने से नहीं समझ में आता है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, मैं एक बार पढ़ दिया। 9 नंबर का ए नंबर बनाते हैं। क्या है ए नंबर में, तो -1 है और 0 है। इसके बीच 3 परिमेय संख्या निकालना है, 3। कितना परिमेय संख्या निकालना है, 3। एक चीज़ यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जितना यहाँ परिमेय संख्या निकालने बोला जाए, 2 बोलेगा 3 से गुना करेंगे, 3 बोला जाए 4 से गुना करते हैं, 4 बोला जाए तो 5 से गुना करते हैं, 5 बोला जाए तो 6 से गुना करते हैं। कैसे, तो चलिए यहाँ देखते हैं। कितना बोला था इसमें हमें, 3 से बोला है तो हम लोग 4 से गुना करेंगे। कितना से, 4 से गुना करेंगे। कैसे, माइनस का सिंबल देंगे, जो 1 है उसको लिखेंगे, बराबर देंगे और बटे का भी चिन्ह देंगे हम लोग। इसके बीच में हमें लिखना है 4। कितना लिखना है, 4। फिर बीच में और है, और भी देना है, 0 लिखेंगे, बराबर का चिन्ह देंगे और बटे का भी सिंबल देंगे, साइन देंगे। अब यहाँ क्या होगा, चलिए देखते हैं। 4 एकम 4 कितना हो जाएगा, -4। यहाँ भी 4 लिखना था, 4 0 0। अब यहाँ कितना आया, -4/4 और 0/4। समझ में नहीं आया होगा, क्या आया, चलिए देखते हैं फिर से। क्या बोले हमने बोला क्या, कि -1 लिखना है, बराबर का चिन्ह देना है, और कितना निकालना था, 3 परिमेय संख्या निकालना है, तो हमें 4 से गुना करना होगा। कितना से, 4 से। अगर 4 बोला जाता तो हम लोग 5 से गुना करते, 5 निकालने बोलता तो हम लोग 6 से गुना करते। तो यहाँ कितना निकालने बोला है, 3, तो हम लोग कितना से गुना करेंगे, 4 से। तो 4 एकम 4, और माइनस का साइन था इसलिए माइनस आएगा, और 4 0 0, 0/4 हो जाएगा। इसको लिखेंगे कैसे, तो यहाँ लिखेंगे क्या, कि -4/4 और 0/4 के बीच 3 परिमेय संख्या बराबर। कितना हो जाएगा, -3/4
-2/4 और -1/4, ये हमारा आंसर होगा। तो यहाँ कैसे समझ गए कि ये घटते क्रम में, यानी कि ये घटते क्रम में कैसे है? लेकिन आप गलत सोच रहे। देखिए, ये लगता है कि घटते क्रम में, लेकिन ये बढ़ते क्रम में लिखा है हमने। आप ज़रा नोटिस कीजिए, ध्यान दीजिए ज़रा। क्योंकि देखिए, हमने अभी बोला था क्या कि जो संख्या बड़ी होती है वह संख्या माइनस के नज़रिए से देखा जाए तो वह उतनी ही छोटी होती है। तो यहाँ ऐसा है ना कंडीशन कि जो दिख रहा है उसको नहीं लेना है, जो दिख रहा हो उसको नहीं लेना है, उसके बीच की संख्या को लेना है। जैसे कि मैं एक उदाहरण समझा देता हूँ। जैसे 1 से 10, 1 से मैं 5 ही ले लेता हूँ, 10 बड़ा हो जाएगा। 1 से 5, तो 1 से 5 के बीच में कौन कौन संख्या है? 2 है, 3 है और 4 है। बस इतना ही लेना है। ये जो साइड वाला है ये हमारा, इसको नहीं लेना है, इसको नहीं लिखना इन दोनों को। जो उसके बीच आएगा हमारा, उसके बीच की संख्या को लिखते हैं हम लोग। कोई दिक्कत? चलिए बी नंबर का बनाते हैं। बी नंबर में है हमारा -1/2 और 2/3। सबसे पहले क्या करेंगे, हर का एलसीएम निकालते हैं। तो हर का एलसीएम कितना निकलेगा? 2 तिया 6 आएगा। तो सबसे पहले -1/2 लिखेंगे हम लोग, बराबर देंगे -1/2। पहले हर बराबर कर लेते हैं, 3 से 3 एकम 3 -3 और 3 दूनी 6। फिर दूसरा क्या हमारा 2/3। तो 2/3 को गुना करना होगा 2 से, 2 से कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6। तो देखते हैं यहाँ क्या, इन दोनों का हर बराबर हो गया। -3/6 और 4/6। इसको क्या करना होगा, यहाँ थोड़ा सा हम लोग लिखेंगे क्या, ऊपर और नीचे भी आप लिख सकते हैं या अंश और हर भी लिख सकते हैं। अंश और हर में 4 से, कितना से? चूँकि हमें देखिए 3 परिमेय संख्या बोला था, तो हम लोग कितना से गुना करेंगे? 4 से। याद रखिएगा, जितना बोला जाए उससे एक बढ़ा के लेना है। 4 से गुना करने पर, तो -3/6, इसको गुना करना होगा 4 से, 4 से कितना हो जाएगा? 4 तिया 12 -12 और 6 चौक 24। इसके बाद क्या है हमारा, इसके बाद है हमारा 4/6। इसको भी गुना करना होगा 4 से, 4 से। 4 चौक 16 और 4 छौक 24। देखिए, -12/24 है और 16/24 है। अब आप बताइए किधर जाना होगा हमें, किधर जाएंगे बोलिए? पहले मैं इसका आंसर लिखता हूँ, फिर मैं संख्या रेखा पर इसको लेके समझाता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। चलिए, अभी कहाँ जाना है? माइनस बढ़ते हुए जाना है, यानी कि -11, -10, -9, -8, -7, -6, इस तरह से जाएंगे हम लोग। चलिए बताते हैं कैसे। यहाँ कितना है हमारा? -12/24 और 16/24। यहाँ हो जाएगा मेरा कितना? -11/24, -10/24, -9/24। ये हमारा आंसर होगा। इसको मैं संख्या रेखा पे समझा देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे एक संख्या रेखा है, ये एक संख्या रेखा है, बीच में क्या होती है? 0। दाहिना तरफ प्लस और बाएं तरफ माइनस। ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए आपको यहाँ दिया हुआ है कितना? 1 2 3 4 5। यहाँ कितना है? -1 -2 -3 -4 -5 हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा पहला सवाल था उसमें कितना आया था? जो पहला सवाल था हमारा उसमें कितना आया था? उसमें था ये हमारा कितना था
कि -1 और 0 के बीच में परिमेय संख्या निकालना था, तो हम लोग क्या निकाले थे कि -3/4, 2/4 और 1/4। देखिए सबका हर तो बराबर है, तो एक काम कीजिए, आप 1-2 सेकेंड के लिए इन हरों को छोड़ दीजिए। इन नीचे वाला यानी कि हर को 1 मिनट के लिए आप छोड़ दीजिए, केवल अंश को देखिए। 3, -3, -2, -1। मान लीजिए आप -3 के जगह पे हैं। कहाँ पे हैं? -3 में आप खड़े हैं। आपको बोला जाए क्या कि आपको अगर बोला जाए कि कहाँ जाना है आपको, -1 में जाना है, तो आप किधर जाइएगा? मैं आप ही से पूछता हूँ, आप किधर जाइएगा? अगर आप -3 में खड़े हैं तो क्या इधर बढ़ने से आपको -1 मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो हमें किधर जाना होगा? उसके उल्टा तरफ, अपोजिट साइड। कहाँ जाना होगा? अपोजिट साइड। कैसे? तो -2, -1, फिर ना मेरा 0 आएगा, तब जा कर के 1, 2, 3, 4। समझ में आया कुछ? हम लोग कहाँ जाते हैं? उसके अपोजिट साइड। अगर माइनस में होता है तब, और प्लस में है तब तो कोई बात ही नहीं। तो यही फंडा था इसमें। चलिए सी नंबर का देखते हैं। सी नंबर का कितना दिया है? -5/7 और -3/8। 7 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 56। क्योंकि एलसीएम निकलेगा नहीं तो हम लोग क्या करते हैं? दोनों संख्याओं को गुना कर देते हैं। क्या करते हैं? गुना कर देते हैं। कितना आया मेरा? 56। तो -5/7, -5/7, इसको गुना करना होगा 8 से। इसको भी 8 से, 8 पंचे 40, -40 और 8 सते 56। इसको भी देख लेते हैं। -3/8 को, -3/8 इसको कितना से गुना करना होगा? 7 से। 7 तिया 21, -21 और 8 सते 56। चलिए दोनों का हर तो बराबर हो गया। अब क्या करते हैं हम लोग? दोनों को लिख लेते हैं। -40/56 और -21/56 हो गया। यहाँ लिखेंगे क्या कि अंश और हर में 4 से गुना करने पर तो -40/56 को गुना करना है हमें 4 से। इसको भी 4 से, 4 चौक 16, -160 और इसको गुना कर लेते हैं 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 5 चौक 20 और 2 22, 224। दूसरा क्या है हमारा? -21/56, इसको गुना करना होगा 4 से, 4 से। 4 एकाही 4, 4 दूनी 8, -84 में हो जाएगा। यहाँ कितना? 224 ही आएगा। आप कैसे लिखेंगे? -84 है और -160 है, तो यहाँ लिखेंगे क्या? क्या लिखना है कि -160/224 और -84/224 के बीच 3 परिमेय संख्या बराबर। दोस्तों यहाँ पे जो हमारा बी नंबर है, इसमें हमने नहीं लिखा था कि इतना इतना के बीच में परिमेय संख्या बराबर, तो इसको आप लिख लीजिएगा। सी नंबर का हम लोग देख लेते हैं। इसमें परिमेय संख्या बराबर, इसमें क्या हो जाएगा हमारा कि -160 और -84, तो किधर जाएगा ये उल्टा होगा। यह क्या होगा? अपोजिट साइड। तो किधर लिखेंगे हम लोग? -159/224 कोमा -158/224 -157/224। ये हमारा आंसर होगा। देखिए यहाँ पे आंसर जो है वो सेम टू सेम मैच नहीं कर रहा होगा, क्योंकि देखिए आप सोच के देखिए, -160 और -84 के बीच में आप किसी भी संख्या को ले सकते हैं। मैंने तो लगातार घटते हुए लिया है ना,
हमने क्या लिया यहाँ पे, लगातार घटते हुए लिया है। किताब वाला क्या करते हैं, जो बुक में दिया हुआ है वो कहीं कहीं से लिए है, कहीं कहीं से लिया है और दे दिया आंसर में। तो आप थोड़ा देख लीजिएगा, लेकिन मेरे ख्याल से ये आप कहीं से भी ले सकते हैं, आपका ये मन होगा। ठीक है, हमने क्या किया है, हमने लगातार घटते हुए लिया है, कोई दिक्कत। ये हमारा 9 नंबर भी बन गया है। 10 नंबर का देखते हैं हम लोग। 10 नंबर में बोला गया है क्या, 10 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें बोला है क्या कि निम्नलिखित का मान याद कीजिए। बस इतना ही सा सवाल है कि निम्नलिखित का मान याद कीजिए, यानी कि यहाँ पे क्या करना है, भिन्न का जोड़ और घटाव करना है और कुछ भी नहीं है। तो चलिए मैं एक बना के दिखा देता हूँ, बहुत आसान है ये। ए नंबर का है क्या, 5/9 प्लस -8/9। ओ माय गॉड, ये क्या है, ये तो दोनों का हर बराबर दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, एलसीएम आ जाएगा 9। यहाँ कितना है हमारा, ये +5 है ना, तो इसमें +5 और यहाँ पे प्लस माइनस -8, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, -3/9। 3 एकम 3, 3 तिया 9, कितना आ गया, कितना आ गया, -1/3। ये हमारा आंसर है। बी नंबर भी देख लेते हैं थोड़ा, ये तो बहुत आसान लगा। -9/10 प्लस 22/15, दोनों का एलसीएम कितना होगा, 10 और 15 का पहले आप एलसीएम निकाल लीजिएगा। तो 5 से चल जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, ख़त्म। 5 दूनी 10, 10 तिया 30, कितना आ गया एलसीएम, 30 आ गया। 10 तिया 30 3 बार में, 9 तिया 27, -27 प्लस 15 दूनी 30 2 बार में, 22 दूनी 44। तो 44 में 27 घटाइए, 44 में 27 घटाना है। 14 में 7 तो 7, 3 में 2 तो 1, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 17। 17/30, ये हमारा आंसर। दोस्तों 10 नंबर का आप लोग खुद से बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सारा बन जाएगा, सारा 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 बन जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 11 नंबर भी बना लेते हैं दोस्तों, 11 नंबर भी बना लेते हैं हम लोग थोड़ा, ये क्योंकि ये आसान है, मैं नहीं चाहता हूँ कि ये अगले वीडियो में आपको दिक्कत हो। चलिए 11 नंबर का सवाल क्या है कि निम्नलिखित का मान याद कीजिए। बस भिन्न का गुना जो हम लोग बचपन से बनाते आ रहे हैं, भिन्न का गुना और कुछ भी नहीं है, बस आपको प्लस और माइनस आने चाहिए। कितना है ए नंबर में, ए नंबर का सवाल है 5/7 गुना -3/8 ब्रैकेट बंद है। ज़रा देखिए तो, 5 तिया 15 और प्लस माइनस माइनस, 8 सते 56 हो गया, कटेगा, देख लेते हैं ज़रा। ये नहीं कटेगा, इसको आप यहीं पे आंसर कर दीजिए, कोई दिक्कत। देखिए यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। प्लस गुना प्लस करते हैं तो इसका रिजल्ट आता है प्लस, माइनस और माइनस को जब गुना करते हैं तो इसका रिजल्ट आता है प्लस, प्लस और माइनस को जब मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं तो इसका रिजल्ट आता है माइनस, माइनस मल्टीप्लाई में प्लस करेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा माइनस। ये 4 आपके दिमाग में हमेशा होने चाहिए, तब ये जो है भिन्न का गुना जो हमारा यहाँ पे साफ दिया हुआ है, ये सारा बन जाएगा। देखिए बी नंबर का, बी नंबर में क्या दिया हुआ है, कितना है, 3/-5 गुना में -5/3, कोई दिक्कत नहीं, आप -5 को उड़ा दीजिए, 3 और 3 को उड़ा दीजिए, इसका रिजल्ट आएगा 1। सी नंबर, -1 ब्रैकेट बंद गुना में -7/8, इसके नीचे बट्टे कर देते हैं, कोई दिक्कत। -1 और -7, देखिए माइनस और माइनस को गुना करते हैं तो क्या आता है, माइनस और माइनस को जब गुना करते हैं तो क्या आता है, हमारा रिजल्ट प्लस आता है। तो यहाँ रिजल्ट कितना आएगा, प्लस में आएगा, 7 एकम 7 और 8 एकम 8। चलिए अब मैं उम्मीद रखता हूँ आप लोगों से कि 10 और 11 आप लोगों से बन जाने चाहिए। बाद बाकी जो हमारा अगला सवाल है, ये जो हमारा अगला सवाल है, जो हमारा 12, 13, 14 और 15,
ये चारों सवाल के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि कैसे बनता है ये। चलिए, थैंक यू।